Hello, friends. Today I am going to explain a topic from the ophthalmology BM Chatterjee, which I have used in my BHMS third year for ophthalmology preparations. आज हम बी एम चटर्जी से एक ऑप्थेल्मोलॉजी का वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो बी एच एम एस के थर्ड ईयर में कॉमनली पूछा जाता है और वो टॉपिक है ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक टुडे. Ophthalmia neonatrum. It is very important question which is asked in third year of BHMS exams. Many MCQs can also be come from this topic. So let's start with the topic. Definition. It is a bilateral purulent conjunctivitis occurring in the newborn within the first 3 weeks of the life. First 3 weeks में जो बच्चों में आँखों में जो बीमारी होती है प्लूरेंट मीन्स पस फॉर्मिंग और दोनों आँख में एक साथ होती है. It is a type of conjunctivitis in the newborn. Okay. Etiology: the causative organism may be gonococcus, B. coli, pneumococcus, staphylococcus aureus, streptococcus, a genital virus present in the mother's birth passage. The condition then known as inclusion balanoria of the newborn. Mode of infection. आई may be infected in 3 ways: बिफोर बर्थ, ड्यूरिंग बर्थ एंड आफ्टर बर्थ. 3 तरीक़ों से आँखों में इन्फेक्शन एंटर हो सकता है बेबीज़ के, बिफोर बर्थ, ड्यूरिंग बर्थ एंड आफ्टर बर्थ. बिफोर बर्थ इज़ एक्सट्रीमली रेयर केस, मतलब जब बेबी यूट्रस में रहता है तब उसे इन्फेक्शन होता है, ये होता है बट वेरी रेयरली. नेक्स्ट इज़ ड्यूरिंग बर्थ, पर्टिकुलरली इफ़ देयर इज़ अ फेस प्रेजेंटेशन. दिस इज़ द कॉमनेस्ट थिंग. इसी की वजह से बहुत सारे बेबी सफ़र होते हैं. जब बेबी का फेस प्रेजेंटेशन होता है तब जो मदर बर्थ कैनाल में जो वायरस और बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो आई में एंटर हो जाते हैं और उसकी वजह से बेबी को ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम हो जाता है. एंड नेक्स्ट इज़ आफ्टर बर्थ फ्रॉम सॉइल्ड लिनन, मतलब गंदे कपड़ों से अगर बेबी की आंखें पोंछ दी जा रही है या अगर प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं रखा जा रहा है तब भी बेबी ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम से सफ़र हो सकता है. नाउ वी विल कम डायरेक्टली टू द clinical picture. Incubation period for gonococcus is 1 to 3 days and that for the other organism varies from 1 to 2 weeks. In the case of virus, the incubation period is 7 to 9 days. Okay. This condition is bilateral, मतलब दोनों आँख में एक साथ होती है. The clinical signs are the same as in the adult. क्लिनिकल साइन जो होते हैं सब जो अडल्ट्स में देखे जाते हैं वही सब बच्चों में देखे जाएंगे पर उसकी इंटेंसिटी कम होगी. बट द होल पिक्चर इज लेस वायलेंट एंड मोर माइल्ड. द कंजंक्टिवल डिस्चार्ज सीजेस विद इन 6 to 8 weeks, leaving a little cicatricial changes. Okay. Now diagnostic criteria. A. Purulent conjunctivitis in the newborn and B is conjunctival स्मीयर शोज गोनोकोकस. अगर स्मीयर लेंगे और उसमें गोनोकोकस प्रेजेंट आ रहा है तो ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होगा. कॉम्प्लिकेशंस, मतलब अब ये अगर बेबी को हो गया है तो उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे. अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं टाइम से तो कॉम्प्लिकेशंस कम होने के चांसेस होते हैं. अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ली जा रही है तो उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने मिलेंगे ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम में. सो इन अनट्रीटेड केसेस कॉम्प्लिकेशन यूजली ऑकर्स. कॉर्निया इज़ मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड. इसमें सबसे ज़्यादा खराबी हो सकती है तो कॉर्निया में होगी. ए. देयर मे बी कॉर्नियल अल्सर विच मे हील लिविंग ओपेसिटी. Due to bilateral corneal opacity, the macula in the retina fails to develop due to obstruction to the vision and ultimately nystagmus is developed. Next complication that occur is corneal ulcer may perforate causing adherent leukoma. And third complication is cornea may slug off causing anterior staphyloma. Now prognosis. Early the treatment, better is the prognosis. Treatment. Prophylactic treatment is through the antenatal care and examination of the mother for any infection. Now B is Krebs method. 1% silver nitrate solution is dropped into the eyes of the baby immediately after the birth. As a modern method, a solution of crystalline penicillin 10,000 units per cc of distilled water is dropped with good result. So this is the preventive measure that अगर बेबी नहीं सफ़र हो रहा है बर्थ होने के तुरंत बाद ही ये सोल्यूशन बेबी की आँख में 1% सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन बेबी की आँख में
में डाल दी जाती है. इट इज़ अ क्यूरेटिव. इट्स अ प्रिवेंटिव. Now curative, before the treatment is started, it is always wise to take the conjunctival swab for the smear, examination and culture. But the treatment must not be delayed. The treatment is same as the gonococcal conjunctivitis in adults. If the cornea is affected, atropine sulfate ointment has to be applied. So this is the allopathic way of treatment. But in homeopathic paper for ophthalmology, in ophthalmia neonatum, we have to write the theraps on homeopathic remedies. So remedies are aconite, argentum nitricum, belladonna, chamomilla, euphrasia, merc sulph, calcarea, delcamara, pulsatilla, ruxtox, borax, bryonia, nux vomica. So this is the remedies for ophthalmia neonatum. You can choose any of the remedies as mentioned in your question. So this is all about ophthalmia neonatum. Jai Bharat, Jai Hind.